प्रिय दर्शकों नमस्कार। 27 जून 2023 मंगलवार के दिन बढ़लिया नवमी आ रही है। बढ़लिया नवमी का जो दिन होता है अपने आप में इतना पवित्र दिन माना जाता है। यदि बच्चों की शादी के लिए कोई भी मुहूर्त ना मिले तो इस दिन बिना मुहूर्त दिखाए शादी की जा सकती है। ऐसे शुभ मुहूर्त में यदि हम अपने बच्चों की जल्दी शादी की कामना को लेकर यदि कोई उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जाती हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर बढ़लिया नवमी के दिन कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद ना कर पाएं तो ऐसे सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। बहुत सारे बच्चों से मैं मिलता हूं जो दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं, उनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, उनका परिवार भी अच्छा है, लेकिन फिर भी समय पर शादी नहीं हो पाती है। शादी में लगातार देरी बनी रहती है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है जन्म कुंडली में बनने वाले ग्रह और नक्षत्रों के बुरे बुरे योग। जब जन्म कुंडली में विवाह को लेकर के जन्म कुंडली में बुरे योगों का निर्माण हो जाता है तो ऐसे में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर कोई न कोई ऐसी बात निकल कर सामने आएगी जिसके चलते रिश्ता टूट जाएगा। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। रिश्ते तो आएंगे लेकिन अनाब शनाब रिश्ते आएंगे, कोई भी रिश्ता आपके लेवल का नहीं आएगा। और यदि कोई रिश्ता आपके लेवल का आ भी जाता है तो वो पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो गए हैं, तो बढ़लिया नवमी का जो दिन है वो आपके लिए एक मौका है। इस मौके को आपने ऐसे ही नहीं गंवाना है। जो उपाय मैं बताने वाला हूं ये उपाय आपने जरूर कर देना है। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, बल्कि आपको फायदा और हो जाता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमारी कोई भी पुरानी वीडियो या फिर आने वाली नई वीडियो आसानी से आप देख पाते हैं। तो इसलिए कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। बिल्कुल आसान सा उपाय बताऊंगा लेकिन प्रभावशाली है, मेरा आजमाया हुआ उपाय है। प्रिय दर्शकों, आपने बढ़लिया नवमी के एक दिन पहले लगभग 50 ग्राम मसूर की दाल लेनी है। अब बढ़लिया नवमी मंगलवार के दिन आ रही है, 27 जून को आ रही है, तो आपने 26 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन शाम के समय लगभग 50 ग्राम मसूर की दाल लेनी है। मसूर की दाल क्या होती है आप समझ रहे हैं, मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया है, आप देख लीजिए। तो लगभग 50 ग्राम मसूर की दाल आपने लेनी है और इसको किसी भी बर्तन में डालकर
पानी से भर देना है, यानी कि मसूर की दाल को आपने पानी में भिगो देना है। सुबह यानी कि बढ़लिया नवमी के दिन 27 जून मंगलवार के दिन सुबह आपने इस दाल को पानी से बाहर निकालना है और इसके अंदर 50 ग्राम गुड़ कूट कर मिला लेना है। जब आप इस दाल में गुड़ मिलाओगे तो गुड़ में एक चिड़पड़ाहट होती है, तो ये आपस में दाल के जो दाने हैं आपस में चिप जाएंगे, यानी कि एक लड्डू बन जाएगा। इसको आप लड्डू बना लीजिए। दाल के अंदर जब आप 50 ग्राम गुड़ कूट कर मिलाओगे तो ये एक लड्डू का आकार बन जाएगा, तो इसको एक लड्डू बना लीजिए। अब ये लड्डू आपने बना लिया। लड्डू बना करके इस लड्डू को आप आपके घर का जो पूजा रूम है जहां पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं, वहां जा करके मतलब किसी भी बर्तन में इसको रख लीजिए और मंदिर के सामने इसको रख लीजिए और बैठ जाइए और हल्दी की सहायता से अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए इस लड्डू पर 7 तिलक लगाइए। अब ये नहीं है कि एक ही जगह आपने लगा दिए, चारों तरफ लगाने हैं। एक जैसे ये लड्डू है, एक इधर लगाया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस प्रकार से चारों तरफ आपने हल्दी के 7 तिलक इस लड्डू पर लगाने हैं और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है, मां अंबिका से प्रार्थना करनी है, आपके जो भी कुल के देवी देवता हैं या फिर कुल के जो पितृ देवता हैं उनका भी आपने ध्यान करना है और प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपने इस लड्डू को उठाना है। जिस भी बच्चे की शादी में लगातार देरी चली हुई है उस बच्चे के सिर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है? क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और गाय माता को खिला देना है। यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो बच्चों का कोई फोटो होगा, उस फोटो के ऊपर से आप इसको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और गाय माता को खिला दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, जिस भी गाय को आप ये लड्डू खिला रहे हैं उस गाय का रंग काला नहीं होना चाहिए। यदि लाल रंग की गाय माता आपको मिल जाए तो अति श्रेष्ठ है, और यदि लाल रंग की नहीं मिलती है तो कोई भी गाय चलेगी, लेकिन काले रंग की गाय नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से ये लड्डू आप गाय को खिला दीजिए अपनी मनोकामना का चिंतन करते हुए, अपनी मनोकामना को अपने मन ही मन में दोहराते हुए। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। बच्चे खुद कर सकते हैं, बच्चों के माता पिता कर सकते हैं, बच्चों के बहन भाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। ये दिन जो है ना, ये बड़ा ही विशेष दिन है, बढ़लिया नवमी। इस दिन यदि ये उपाय आप कर दोगे तो विवाह से रिलेटेड बड़े से बड़ी रुकावट तत्काल दूर हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है उसका कारण मुझसे जानना चाहते हैं, बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के विशेष उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना ताकि किसी दूसरे का भी भला हो जाए। और यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।